अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। हफ्ते का पहला दिन होता है, एक्साइटमेंट होती है क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड होता है, हफ्ता इतवार आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो मंडे को हम जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले आपकी खैर खैरियत लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और जो लोग आज पैदा हुए होंगे उनको भी मैं हैप्पी बर्थडे कह दूँ, जन्मदिन की ढेर सारी कहते हैं ना मुबारकबाद आपको दी जाए कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। और साथ साथ जिनके घरों के अंदर कुछ मसाइल चल रहे हैं, हमेशा हर घर के अंदर मसले चल रहे होते हैं, तो अपने मसलों को सॉर्ट आउट करने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाएं, थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल जो आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है कि उसको ज़रा सा आप इंक्रीज़ करें, तो देखिए खुद ब खुद मसले ख़त्म होते दिखाई देंगे। अच्छा, आज मैं बात करूँगा पुराने दौर के अंदर आप देखते थे कि नानी दादी अक्सर जो है वो हुआ कर जब होती थी तो वो हमेशा हर चीज़ के अंदर पार्ट लेती थी और एक ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा होता था जिसके अंदर उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। जब भी कोई खातून हामला होती थी तो उस वक्त वो बड़ी एडवाइसेस दिया करती थी, बड़ी सजेशंस दिया करती थी कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे काम करना है आपने। और जब किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती थी तो पैदाइश के बाद भी उस बच्चे के लिए जब वो वालिदा 1.25 महीना पूरा करती हैं तो उसमें भी बड़ा ख्याल रखा जाता था और उस ख्याल के बाद भी आगे तौर तरीके और ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए जाते थे। ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मान पड़ती नज़र आ रही हैं। पुराने दौर के तौर तरीके और आज की मॉडर्न ये जो टेक्नोलॉजी से लेस दुनिया है, इसके तौर तरीक़ों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफरेंस क्या है? और नित नई बीमारियां भी आ चुकी हैं। आज हम देखते हैं कि फर्टिलिटी का इशू हो चुका है। कहीं पर शादी को जो है वो 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, 5-5 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं हो पा रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि आप जाके टेस्ट करा लें, तो इसको भी बड़ा मायूब समझा जाता है। कहीं पर हम अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को हिस्सा नहीं बना रहे होते जिससे फर्टिलिटी जो है वो बढ़ सकती हो। ये तमाम चीज़ें आज की दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जवान लोग हैं, उनके साथ ये इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको कहा ना, नित नई बीमारियाँ हैं। ये बीमारियाँ शायद पहले भी हुआ करती होंगी लेकिन वो असरअंदाज नहीं होती थी लोगों के ऊपर। आज हम देखते हैं कि 23-23, 24-24 साल के जो कपल्स हैं उनके अंदर भी ये जो है वो सिम्टम्स पाए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही होती है या फिर जो मुश्किलात होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आज हमने हमारे पैनलिस्ट को बस बुला लिया और कहा कि आज आपने आना है, इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। ये बड़ा एक सेंसिटिव और हसास इशू होता है इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो आने वाली नस्ल है ना, जो आपकी जो नस्ल आगे बढ़नी है, उसका सारा दारो मदार जो है वो इन तमाम चीज़ों पर, तमाम बीमारियों को किस तरह से आपने ख़त्म करना है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने रखने हैं, जिसे कहते हैं मलूज़ खातिर रख कर आपने काम करने, तमाम चीज़ों का इन्हिसार इसी पर होता है। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं, जो डिलीवरी के अंदर जो इश्यूज़ आने लगे हैं, उन चीज़ों के ऊपर। पहले हम देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, अब हर बच्चा सी सेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके अंदर हकीकत क्या है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अंबर सीमी हैं और ये नेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं और आप लोग की मदद करती रहती हैं स्क्रीन्स पर बैठकर भी और साथ साथ अपने क्लिनिक के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अल्लाह का शुक्र, खैरियत सी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब तो ज़िंदगी इसी के दरमियान गुजर रही है, यही जो है वो एक सर्कल है, इसी तरह बातें और चीज़ें सामने आती होंगी, रोज़ाना नित नए मसाइल सामने आते होंगे। आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, पता है आपने जो प्रोग्राम में जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा और एक टची है, जिसके लिए आजकल इतनी मॉडर्न सोसाइटी में भी लोग शाय फील करते हैं टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो इनफर्टिलिटी कोई आपका, जब आप हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो इनफर्टिलिटी में बात करने में क्या इशू है ना? तो आप हर चीज़, आप आजकल इतने यंगस्टर, आप हर चीज़ आप सेल फ़ोन पे कर लेते हो, आईफोन पे हर चीज़, छोटा बच्चा चला लेता है। तो आप मेल और फीमेल ये अपना ईगो क्यों बना लेते हैं कि हमने शादी इसलिए तो नहीं की फॉर द कंसेप्शन। ठीक है, हाँ बेबी ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी के लिए शादी कर रहे हो, यू आर अ कपल। ठीक है, देन आगे हमें उसकी प्रोडक्शन चलानी है। अब इनफर्टिलिटी जो होता है बिल्कुल एक हॉट टॉपिक है और इनफर्टिलिटी मीन्स ये है कि अगर आप बिलो 35 ईयर्स एज हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल मेडिकल टर्म्स होती हैं ताकि वो जो लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो आप इसलिए आसान लफ्ज़ों में, मैं चाहूँगा भी ये कि आज हमारी जो व्यूअरशिप है ना, वो उसको अगर समझ नहीं आए, उस तक अगर पैगाम ना जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। एग्जैक्टली, इनफर्टिलिटी मीन्स ये है कि अगर आप बिलो 35 ईयर्स हैं, 35 और 40 ईयर्स हैं, तो आप, अगर आपका 1 ईयर
ड्यूरेशन है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट टिल 1 ईयर तक आप लोग ट्राई कर रहे हो एंड नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करना है। इट मीन्स यू आर इन द सर्कल ऑफ इनफर्टिलिटी। और अगर आप अबव द 35 ईयर्स हैं एंड मेल इज़ अबव द 40 और 45 ईयर्स एंड यू आर ट्राइंग फॉर द 6 मंथ्स, ड्यूरेशन इज 6 मंथ, हाफ हो जाता है, 50% हो जाता है। जैसे आपकी 35 आप क्रॉस करते हैं तो आपका ड्यूरेशन जो है 50% हो जाता है। तो वो आप 6 मंथ तक आप ट्राई कर रहे हो और आप यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट ही ख़राब आएँ, या ज़रूरी नहीं हो सकता है छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, जस्ट लाइक अ D3 डेफिशिएंसी। D3 डेफिशिएंसी भी एक इनफर्टिलिटी कपल बना सकती है। ठीक है। D3 इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे आजकल कॉमन हुआ हुआ है विटामिन D3 डेफिशिएंट, मेल्स हों फीमेल्स हों बच्चे हों, आजकल तो न्यू बॉर्न्स में भी हम D3 ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, D3 डेफिशिएंट होते हैं। तो ये आपको एक इनफर्टिलिटी, ये आपके बहुत फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। इवन ये ऑन्कोलॉजी में भी आपको कार्सिनोमास तक करा देता है। तो आपको D3 है, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर जब आप कंसर्न करते हो तो डॉक्टर आपकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट करता है। यानी कि डॉक्टर आएंगे, आपको जस्ट लिख देगा कि प्रोसीजर्स पे चले जाए या मेडिकेशन देते हैं, नो, डॉक्टर एक आपको सॉर्ट आउट करेगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा बेसिक उसको मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जब औलाद नहीं हो रही होती है एंड लोग ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया 1 साल से भी कर रहे होते हैं, 6 महीने से भी करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि साल से बहुत ज़्यादा टाइम आगे निकल जाता है, 2-2 साल से ट्राई कर रहे होते हैं। जब ये वर्ड सामने आता है कि यार आप मतलब कपल अगर आपस में बात करता है मियाँ बीवी कि आप टेस्ट करा लें अपने, या मैं अपने टेस्ट करा लूँ, इसको इतना मायूब क्यों समझा जाता है? और पहले किसको जो है वो जाके टेस्ट कराना चाहिए जिसके ऊपर इन्हिसार हो ज़्यादा? देखिए, आज ये होता है कि अगर इनफर्टिलिटी कपल है वो सबसे पहले अपनी फ़ीमेल को भेजेगा, ठीक है। फीमेल के हमारे पास वास्ट रेंज ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम फीमेल के टेस्ट पे आए ना तो हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं कि हमें काफ़ी टाइम लगता है फॉर द एक्सक्लूजन। तो हम सबसे पहले मेल के टेस्ट कराते हैं। मेल के हार्डली स्टार्टिंग टेस्ट जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं चाह रहा कि मुझे टेस्ट कराना, तो एक टेस्ट उसके लिए काफ़ी होता है, उसके लिए प्रोसीजर होता है। तो हम एक हस्बैंड को पहले एक्सक्लूड करते हैं, देन हम फीमेल पे जाते हैं। लेकिन आजकल जो है मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स की भी नो डाउट कि है, फीमेल एक रोल होता है फीमेल का। लेकिन जैसे आपने अभी प्रीवियसली इंट्रो में आपने बताया कि मिस कैरेजेस क्यों हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मिस कैरेजेस सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने कंसीव कर लिया और आपका मिस कैरेज हो गया तो आपकी कोई फीमेल में जो है, नो, आपके दोनों के क्रोमोसोम्स आपके फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो हम उसमें हम देख रहे होते हैं कि मेल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है या फीमेल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल फैक्टर की वजह से हो। बीइंग अ फीमेल डॉक्टर, आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ द फीमेल, बट मेल फैक्टर भी हम समझे 25% फीमेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। मतलब दोनों का जो है वो रोल उसमें प्ले हो सकता है। मैं पहले ज़रा आपके साथ प्रिसाइजली चलूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों लोगों को समझ में आए। इनफर्टिलिटी बेसिकली है क्या, और किस किस टाइप्स के अंदर अभी ये दरियाफ्त हो चुकी है, अब तक कितनी वर्स्ट कंडीशन जा चुकी है? देखिए, इनफर्टिलिटी मैंने आपको बताया, अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है फॉर द 1 ईयर, ठीक है, एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, इनफर्टिलिटी की टाइप्स भी 2 होती हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स कि अगर आपने फर्स्ट कंसीव ही नहीं किया है, आप ट्राई कर रहे हो, आपका कोई बेबी नहीं, आपने कंसीव ही नहीं किया है, इज़ अ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ज़रूरी नहीं है वो ड्यूरेशन आपका 1 ईयर है या 17 ईयर्स है। हमारे पास 17 ईयर्स भी हो जाता है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं जब हमारे पास कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स कि आप, अगर आपका एक बेबी हो गया है और आप सेकेंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका कंसीव नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है आपका एक बेबी हो गया है तो यू आर द परफेक्ट वन, ठीक है। ये फिर भी हो सकती है इनफर्टिलिटी। अगर एक बच्चा हो भी गया है और आपकी एक औलाद है तो सेकंड पे अगर आप ट्राई करें नहीं हो ट्राई, तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी उस वक्त भी आ सकती है। एग्जैक्टली, ड्यूरेशन इज़ द सेम, पर ये है कि वो इनफर्टिलिटी आप कैटेगरी में आ जाएंगे कि यू आर द इनफर्टाइल कपल। अगर आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से करें। ज़रूरी नहीं है वो इतनी सीवियरिटी तक नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक एनामलीज। अच्छा डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी? यस, मेल में भी मेल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मेल फैक्टर में भी हम ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, हमारे पास होता है एक परफेक्ट हमें मेल नज़र आ रहा है, इट डजेंट मीन कि अब वो परफेक्ट वन है, तो वो हम टेस्ट से एक्सक्लूड करते हैं। मतलब एक हेल्दी बंदा अगर सामने फिट बंदा भी खड़ा हुआ तो उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी फैक्टर हो सकता है?
देखें आजकल फीमेल में जो होता है हमें सलमान खान जैसा चाहिए, ठीक है, इट्स नॉट सलमान खान जैसा भी है, अगर उसका बिल्डअप बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फर्टाइल मेल भी हो। ये कैसे पता चलेगा हुज फर्टाइल एंड हुज नॉट? वो आपकी देखें, आप अपने आप को खुद भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस वगैरह होती हैं, देखिए आजकल हमारा जो न्यू यंग एज में जो स्मोकिंग की हैबिट्स बढ़ गई हैं, वो इसकी वजह से भी आपके स्पर्म्स काउंट कम होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, और आपको इनफर्टिलिटी पे जाते हो, जिम जा रहे हैं लेकिन वो स्मोकिंग इतना चेंज स्मोकर है, कॉफ़ी इंटेक इतना ज़्यादा है, कैफीन इंटेक इतना ज़्यादा है, तो वो इनफर्टिलिटी पे जाता है। वो आपको टेस्ट से ही डायग्नोज होता है, और जो आते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि मेल अपने आप को खुद एक्सक्लूड आउट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या ये जो वजूहात हैं इंटरनली भी होती हैं या एक्सटर्नली भी होती हैं? जैसे अभी आपने जो कहा प्रीमेच्योर को, तो इसके अंदर खुद हमारी गलतियां होती हैं या जैसे नज़ला, खांसी, बुखार मौसम की वजह से असरअंदाज होते हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी भी जो है वो मौसम की वजह से या आपकी डाइट की वजह से आपके ऊपर असरअंदाज होती है? बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारी लाइफ मॉडिफिकेशन हुआ है, आजकल लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रही हैं यंगस्टर्स की, तो यही इसी वजह से यंगस्टर्स की इनफर्टिलिटी कॉमन हो रही है। आप देखें जो हमारे 80 इयर्स के होते थे उनकी फर्टिलिटी होती थी, अगर हम नानी दादी के दौर में जाएं, हाँ। और अब जो है आपको 23-25 इयर्स में हम इनफर्टिलिटी कपल आपको रिपोर्ट कर रहा होता है। मतलब आप पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि बेटा जो है वो 30-32 साल का हो गया और उसके बावजूद भी एक जो है वो बेटा घर में पैदाइश हो रही है उसकी। अब ऐसा नहीं होता, अब ये रेशो बड़ा सुकड़ता चला जा रहा है। अब ये टाइम स्पैन जो है वो हम देखते हैं कि 40s 50s दैट्स इट, इसके बाद फिर वो बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली और ये भी इसमें ये भी फैक्टर इन्वॉल्व है कि एक बेबी हो गया उसके बाद दूसरा नहीं हो रहा, यंग कपल है, सेकंड बेबी नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हैं, हम 7 ईयर्स से ट्राई कर रहे हैं, हमारा 7 साल का बेबी हो गया है और हमारा सेकंड बेबी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर इन द सर्कल ऑफ द इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। तो ये जो लाइफ स्टाइल हमारी चेंजेस आई हैं, लेट नाइट स्लीपिंग जो है हमारी, अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है फर्टिलिटी पे? बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप चेंज स्मोकर हैं, कैफीन इंटेक आपका ज़्यादा है, ठीक है, आजकल जो हम लैपटॉप जो अपने लैब पे रखते हैं, तो ओवर हीटिंग ऑफ द मेल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ओवर हीटिंग ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज जो है वो आपके स्पर्म्स को किल कर देती है, बिल्कुल किल कर देती है। तो ये आपको नहीं पता, आप रात में 3-4 घंटे आप लैपटॉप पे काम करें, अब डिसाइड आप टेबल पे रखें, आपने अपने लैब पे रख लिया या कुशन पे रख के, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि वो बैठ के या लेट कर या टिल्ट होकर जो है वो बैठ के यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप आप, तो कभी बेली पे रखा होता है, कभी आपने थाइस पे रखा हुआ होता है, तो वो हीट तो उसके अंदर से आ रही होती है, निकल रही होती है, ये असरअंदाज होती है। एग्जैक्टली इसकी जो ये हीटिंग होती है ना, ओवर हीटिंग, ये आपके स्पर्म्स को किल कर देती है, इतनी क्विकली किल करती है कि आप जब 23 इयर्स या 25 इयर्स में वो मेल पहुंचता है, तो जब हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं वो ओलिगोस्पर्मिया होता है। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में हमने बड़ा सुना है कि आजकल बड़ा ये वर्ड जो है वो मेल्स के लिए और लोग चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, ये है क्या, टर्म क्या है ये, ज़रा समझाएं, क्योंकि जो लोग अपने टेस्ट करा रहे होंगे उनके सामने भी टर्म आई होगी, उनको भी बताया गया होगा कि आपके अंदर ये चीज़ें, ये फैक्टर्स पाए जा रहे हैं, तो शायद उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए आपके ज़रिए। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया मीन्स स्पर्म काउंट आपके डिक्रीज है, ठीक नॉट है। के आपके बिल्कुल नहीं है, स्पर्म काउंट डिक्रीज है। जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इनके एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स हमें चाहिए, लेकिन बट एक्टिव स्पर्म्स कौन से हैं जो फ्यूजन करेंगे, ठीक है। एक्टिव स्पर्म्स अगर आपके नंबर ऑफ काउंट कम है तो आप बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि आप फर्टिलाइज करें, ठीक है। प्रोसीजर लंबा पता है, इसके ट्रीटमेंट प्लान्स ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन जब एक आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए अगर कोई चीज़, एक कप है, अगर मैं उठा सकती हूँ ये कप, तो मैं क्यों अपने हाथ को डैमेज करके उसको उठाऊँ, ठीक है, उसको हाथ को परफेक्ट बना के ही उठाओ ना, जैसे मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। जब अल्लाह ताला ने आपको एक नॉर्मल बंदा पैदा किया है, तो आप अपने लैब पे आप कर रहे हैं या स्मोकिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी, या टाइट जीन्स, टाइट फिटेड आप ड्रेसअप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पर्म काउंट को डिक्रीज फिटेड जीन्स भी इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली जितना आप उसको कंप्रेस करेंगे अपने स्पेसिफिक एरियाज़ को, या आप ओवर हीटिंग देंगे, या इंटेक, हम इस पे इंटेक पे नहीं जा रहे, ठीक है, या लेट नाइट आपके जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके हार्मोनल इश्यूज़ करती हैं। ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, जो चीज़ें शायद आज से पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं सोची होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है,
एक टर्म है पीसीओज, पीसीओज की वजह से भी ज़रा पहले पीसीओज भी बताइएगा क्या है और क्या फर्टिलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है? यस, पीसीओज मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी ओवरीज नॉट इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में जो होता है वो जस्ट फेब्रॉइड। आप अगर सिस्ट हैं तो अक्सर पेशेंट आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर ये हमारी जो रसोलियाँ ये क्या बच्चेदानी पे हैं या कहाँ है? एग्जैक्टली ये बड़ा होता है, कॉमन हो चुका है आजकल ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ये रसोली का जो फैक्टर है। तो ये आपका देखें, इट्स नॉट द फेब्रॉइड, ठीक है, यूट्रस में नहीं है। आपकी जो ओवरीज होती हैं, जो आपकी अंडेदानी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे ही समझे पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्ट कहलाते हैं। अब ये जो सिस्ट होती हैं ये आपका पूरा जो आपका हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है। मेल हार्मोन फीमेल के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर देती हैं, फीमेल हार्मोन डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से एक 16 इयर्स की भी अगर बेबी है तो वो बीज नज़र आएगी आपको, एक्नी उसको नज़र आएगी, अनवांटेड फेशियल हेयर्स नज़र आएंगे। मतलब वो मर्दाना जो खुसूसियात होती हैं, जो चीज़ जो एक मर्द के अंदर होती है वो आपके अंदर उभरना शुरू होती है, जैसे ओवर ज़्यादा हेयर ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है, इस तरफ जाते हैं ये एग्जैक्टली। लेकिन अगर शुरू में अगर आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब हैं या आपको साइकिल भी आपका अगर नॉर्मल है, एक्नी आपको हो रही है और इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट आपकी एक्नी रिजॉल्व नहीं हो रही है, अनवांटेड हेयर्स आपके जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ओवर ग्रोथ हो रही है, तो या आपका वेट क्विकली रेज्ड हो रहा है, तो आप कंसर्न करें डॉक्टर से कि इसके बिहाइंड क्या इसके प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, कैसे पीसीओएस का पता कैसे चलेगा? एक आम लड़की है भाई, उसको कैसे वो सेल्फ एनालिसिस कर सकती है या वो जाएगी लैब्स की तरफ, टेस्ट की तरफ कि उसको पीसीओएस है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर फीमेल है, यंग है, उसको एक्नी है, हम क्या कहेंगे, नहीं एक्नी है बच्ची को, इसकी एज है। नो, एक्नी है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, वाई बहुत बड़ा हमारे पास वाई आना चाहिए। हम हर चीज़ में तो वाई हाउ हु करते हैं, और जब हमने ट्रीटमेंट प्लान हर चीज़ में पड्डा टांग अड़ाने की हमारी आदत होती है, इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें। लेकिन हम अपने आप में जब कोई डिजीज़ होती है ना, तो आप उस अपने आप को सेल्फ कैंडिडेट नहीं आप शो करते हो कि यू आर द डिजीज़ वन, ठीक है। तो आपको पहले आपको एक्नी है, आप अगर नहीं हो रहा है, ये नहीं कि आपके बच्ची के फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, चलें लेज़र करवा लेते हैं, नो, क्यों ग्रोथ इसकी इतनी इंक्रीज हो रही है, आप उसको एक्सक्लूड तो करो ना, लेज़र इज अ ट्रीटमेंट, लेकिन आप उसको एक्सक्लूड आउट करो, वाई इट्स इंक्रीजिंग क्विकली। तो आप उसको पहले डॉक्टर से कंसर्न करें, या अगर एक फीमेल है उसके अगर साइकिल इश्यूज़ आ रहे हैं, नहीं कोई मसला नहीं है, बच्ची है, कमज़ोरी है, खून की कमी हो गई होगी, अगर 15 डेज़ या 1 मंथ उसका मिस्ड हो रहा है, तो बच्ची है, नहीं कुछ नहीं होता, आप उसको डाइट खिला रहे हो, उसको अंडे खिला रहे हो, हम डिनाइल मूड में चले जाते हैं, ये बड़ी एक हार्मफुल सिचुएशन होती है। मैं ज़रा इनफर्टिलिटी के टॉपिक को ख़त्म करके ब्रेक की तरफ जाऊंगा, कमर्शियल्स की तरफ। इनफर्टिलिटी अगर मेल में भी है पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में भी है, इसको ख़त्म करने के लिए ठीक है टेस्ट करा लिए आपने, मेडिसिन भी होंगी, नेचुरल डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, नेचुरल डाइट्स में ये होता है कि आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट डाइट मींस कि आप जो ग्रीन्स हैं, जैसे पालक है, क्यूकम्बर है, जैसे खीरा है, ठीक है, क्यूकम्बर मीन्स खीरा है, आप कैरेट्स है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालों, जितनी भी दालें आप दालें पे जाएँ एज़ कम्पेयर टू आप जो हैं चिकन पे या और आप बिल्कुल बर्गर्स पे, फास्ट फूड पे जो जा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप सिंपल डाइट पे जाएं। जितना आप सिंपल डाइट में जाएंगे ना, उतना आप एवर यंग भी रहेंगे। आपको कहते हैं ना उम्र चोर, जस्ट लाइक उम्र चोर, ठीक है, वो आप उम्र चोर भी रहेंगे, आपका एक ओबेसिटी भी इंक्रीज़ नहीं होगी, आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी। देखिए, मैं अक्सर अपनी पेशेंट को एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ आप बड़े बड़े कमर्शियल्स देखती हैं कि इसमें एप्रिकॉट प्रोटीन्स है, इसमें मिल्क प्रोटीन्स है, ठीक है, आप इतने महंगे शैम्पूज बाय करें, नो डाउट करने चाहिए, मैं किसी की कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही हूँ, पर ये आप अगर आप एप्रिकॉट खुद खा लें तो आप हेड टू टू आप अच्छे होंगे ना, मतलब आप इंटरनली आपके अंदर एक चेंज आ रहा होगा, ब्लड आपका जो है वो उस चीज़ को इन्हेंस करेगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जिस तरह से हमने अभी फर्टिलिटी के ऊपर बात की, तो इस वक्त ज़रूरत ये महसूस हो रही है कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर जो घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं, नया जो है वह शादीशुदा जोड़ा है, और फिर उसके बाद वो हामला होती हैं और उसके बाद जब बच्चों की पैदाइश होती है, तो ये एक बड़ा मरहला है जिसके लिए नस्ल आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस पूरा हमारे इस्लाम ने और हमारे जो है वो दीन ने बताया है शरई तौर पे
इसके अंदर जो जिद्दत आती जा रही है और बीमारियां आती जा रही हैं और परेशानियां आती जा रही हैं आजकल बच्चियों के लिए, वो भी डॉक्टर अंबर से एड्रेस करवाएंगे कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आज आपने जाना कहीं नहीं है।